ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 26वां अध्याय 50वां श्लोक। तो हमने सुना था कैसे एक एक तत्व आए। हाँ, और हमने अंतिम तत्व तक सुन लिया था कि कैसे पृथ्वी जिसके अंदर गंध भी है, जिसके अंदर स्वाद भी है, जिसके अंदर रूप भी है, जिसके अंदर स्पर्श भी है, जिसके अंदर ध्वनि भी है। हाँ, तो इस प्रकार से हमने पांचों तत्वों के बारे में सुना, उनके विषयों के बारे में सुना, उनके उनसे रिलेटेड इंद्रियों के बारे में भी सुना। अब 50वें श्लोक से भगवान यहाँ पर क्या बोलते हैं कपिल भगवान। एतानि अनसहत्या यदा महत आदीनि सत्त्वे काल कर्म गुण उपेत जगतादि उपाविशत। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण भगवान ने काल कर्म तथा गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अभी तक जो आपने सुना हमने तत्व, ये 5 तत्व, हाँ मेनली, और बाकी तत्व के जो बारे में बता रही, ये सब मिले नहीं थे आपस में। इट इज़ एज इफ कि सारे केमिकल्स एक जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन जब उनका मिश्रण करेंगे तो मिश्रण से कुछ कुछ होगा, नया क्रिएट होगा, कोई नया तत्व बनेगा। तो वो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि कोई करने वाला चाहिए ना उसके लिए। जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं, कहीं पर आप ईंट रोड़ी बदरपुर रख दीजिए, उससे बिल्डिंग थोड़ी बन जाती है। हाँ, वी नीड समबडी टू मिक्स इट अप एंड उसको प्रोसेस में डाला जाए। तो अब भगवान के अलावा कौन है संसार में? तो भगवान क्या कहते हैं कि ये सारे तत्वों के साथ भगवान ने क्या किया, यहाँ पर उपात कहते हैं कि ये जो उनके साथ साथ 7 मूल तत्व, जिसमें 5 भौतिक तत्व आपको पता ही है, उसके बाद महत तत्व और अहंकार। हाँ, तो 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं। साथ में 3 गुणों को लेके चलते हैं, साथ में काल को लेके चलते हैं, और ये तत्वों के लिए काल कर्म इनको लेके चलते हैं। तो भगवान के जाने से ही वास्तव में ये सृष्टि बनती है। ये इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है, तब तक कुछ हो नहीं पाता है। इसको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हाँ, कि आप इवन इस एक कंपनी के अंदर आप कितने भी एम्प्लॉयज़ रख लीजिए, लेकिन जब तक मालिक की ऑब्जर्वेशन नहीं है तब तक कुछ हो नहीं पाता है काम। तो भगवान उसमें एंटर करते हैं। ततः तेन विद्धेभ्य युक्तेभ्य अंडम अचेतनम उत्थितम पुरुषा यस्मान उदतिष्ठ असौ विराट। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से, हाँ, ये तत्व परस्पर मिल रहे हैं। भगवान की उपस्थिति के होते ही मिलाना का प्रोसेस चालू हो गया। इन 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। अब प्रभुपाद बता रहे हैं, जब माता और पिता का संयोग होता है तो भी एक अंडा, हाँ, माँ के गर्भ में आता है, और फिर ये अंडे में से धीरे 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 आप देखेंगे प्रोसेस में उसका सर निकलता है, फिर पैर निकलते हैं, ये सब चीज़ें निकलती हैं। उसी तरह से ये ब्रह्मांड वास्तव में एक अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्राप्त प्रकट हुआ, और अब धीरे धीरे इससे एक एक चीज़ें उत्पन्न होंगी। एतत् अंडम विशेष आख्यम क्रम वृद्धि दश उत्तरैः तो या अधिभि परिवृत्तम प्रधानेन आवृतैः बहि यत्र लोक वितानः अयम रूपम भगवता हरे। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल वायु अग्नि आकाश अहंकार महतत्व की इसकी परतें क्रमशः मोटी होती जाती हैं, और प्रत्येक परत अपनी पहले वाली परत से 10 गुनी मोटी होती है, और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी होती है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोक हैं। तो हमने कई बार इसके बारे में चर्चा करी है, कई बार इसको हमने सुना है कि किस प्रकार से ये ब्रह्मांड है। इसमें कई सारी परतें हैं वास्तव में। हाँ, ये जो पृथ्वी जल वायु आकाश, उसके बाहर भी बहुत सारी परतें हैं। और ब्रह्मांड के अंदर क्या है आप जानते हैं? ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। ब्रह्मांड के अंदर जो हैं 14 लोक हैं। हाँ, सतलोक तपलोक जनलोक महरलोक स्वरलोक भूलोक इत्यादि। ऊपर के लोक भी नहीं, पाताल ततल विताल तलातल इत्यादि, उसके बीच में पृथ्वी। तो ये सारे 14 लोक हैं, ये भगवान के शरीर का अंग बता रहे हैं। ये जो अंडा है, इस अंडे के बाद बाहर लेयर्स हैं। तो एक पृथ्वी की लेयर है,
यानी कि ये जो ब्रह्मांड है जिसको हम देखते हैं ना, जिसको हम आकाश देख रहे हैं, हम तो आकाश देख पा रहे हैं, हमारी नज़रें आकाश पे ख़त्म हो जा रही हैं, वास्तव में आकाश नहीं है। हाँ, ये आकाश वगैरह के बियॉन्ड, सारे मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड जो ये बाहरी तत्व हैं जो हमें दिख नहीं रहा है, उसमें पृथ्वी का एक कवरिंग है, सोचिए। फिर उसी तरह से जल की एक कवरिंग है, फिर अग्नि की एक कवरिंग है, वायु की एक कवरिंग है और आकाश की एक कवरिंग है। और हर पहली कवरिंग दूसरी कवरिंग से 10 गुना ज़्यादा मोटी है। सोचिए, हमें तो केवल ये आकाश दिखता है, हमें पता नहीं इस आकाश के बियॉन्ड फिर कोई और प्लेनेट होगा, फिर कोई और प्लेनेट होगा। इन सारे प्लेनेट्स के बाहर जहाँ ये अंडा ख़त्म होगा उसके बाहर फिर पृथ्वी की एक लेयर मिलेगी, और उसी तरह से फिर अहंकार की एक लेयर है। ये सारे तत्वों की एक लेयर है, मन बुद्धि अहंकार, इन सारे तत्वों की लेयर है। और जब आत्मा निकलती है तो इस अंडे में से बाहर निकलना पड़ता है उसको। तो इस अंडे में के हर तत्व के अंदर वो अपने सारे तत्वों को मिलाता हुआ आत्मा भगवान के धाम में चली जाती है। और इसके अंत में क्या है? प्रधान तत्व। हमने हमने सुना था, आपको याद होगा कि प्रारंभ में प्रधान होता है जो कि अनमैनिफेस्टेड मटेरियल नेचर है, अप्रकट प्रकृति। उससे क्या होता है? महत तत्व आता है, प्रकट प्रकृति। तो उस अप्रकट प्रकृति का भी एक लेयर है बाहर। हाँ, तो इतना ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम सुन के ही जितना समझ में आता है उतना समझ सकते हैं। इस तरह से ये संसार बना हुआ है। आगे, हिरण्मयात अंडकोशात उत्थाय सलिले शयात तम आविश्य महादेव बहुधा निर्विभेद खम। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। तो विराट पुरुष के बारे में हम कई चर्चा कर चुके हैं। विराट पुरुष जो है भगवान का ही रूप है। भौतिक जगत के विस्तार को ही विराट पुरुष कहते हैं। जो संपूर्ण भौतिक जगत है ये भगवान का विराट पुरुष शरीर ही है। इसलिए कहते हैं कि भगवान के शरीर के अंदर ही है जो भी कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन ये जो विराट पुरुष का भगवान का शरीर है ये इटर्नल भगवान का रूप नहीं है, क्योंकि प्रकृति मैनिफेस्ट होती है, अनमैनिफेस्ट भी हो जाती है, अप्रकट भी हो जाती है। तब ये विराट पुरुष समझ लीजिए अप्रकट हो जाता है। अदरवाइज भगवान के बाकी जितने भी स्वरूप हैं, अवतार हैं, वो हमेशा रहते हैं अलग अलग वैकुंठ लोकों में, और इस संसार में समय समय पर आते रहते हैं। नरसिंह भगवान आए और नरसिंह भगवान चले गए, लेकिन नरसिंह भगवान समाप्त नहीं हुए। तो लेकिन ये जो विराट पुरुष है ये टेम्परेरी रूप है। प्रकृति जब बनती है तो भगवान इस तरह का रूप लेके अपने ही शरीर को विस्तार करके, समझ लीजिए, एक तरह से इस संसार को बनाते हैं। तो ये जो विराट पुरुष है उस अंडे में, जो अंडा पैदा हुआ था उसमें स्थित हो गए और जल में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया, क्योंकि अब क्रिएशन करनी थी वास्तव में, है ना। मैं जैसे हमने बताया था, एक आटे के पिंड में से छोटे छोटे गोलियां बनाई बच्चों ने, एक सांप बना दिया, एक बतख बना दी, कुछ कुछ छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। फिर निर्भिद्यत अस्या प्रथमम मुखम वाणी तत् अभवत वाण्या वही यथा नासे प्राण उत घ्राणा एतयो। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ, और फिर वागेंद्रियां, और इसके साथ अग्निदेव प्रकट हुए जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। तब 2 नथुने प्रकट हुए और उनसे घ्राणेन्द्रियां तथा प्राण प्रकट हुए। फिर से एक तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे एक एक चीज़ संसार में आती है। घ्राणात वायु अविदेत्याम अक्षिणई चक्षुएतयो तस्मात् सूर्य नया विद्येताम कर्णौ श्रोतम तथा दिशा। घ्राणेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव आए। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु, उसके चक्षु इंद्रिय प्रकट हुए देखने वाले। इसके इसके अनंतर चक्षुओं का अधिष्ठाता सूर्यदेव। अब यहाँ पर आपने जो सुना था इससे पहले, वो हमने सुना था इंद्रिय के विषय और उसकी इंद्रिय तत्व। अब यहाँ पर उनके अधिष्ठाता देव भी आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वायु के देव वायुदेव आए और चक्षुओं के अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुए। फिर उनके 2 कान और उनमें कर्णेन्द्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिग देवता प्रकट हुए। तो इस प्रकार ये देवता लोग आ रहे हैं जो वास्तव में हमारे शरीर के हर अंग के अधिष्ठाता हैं, कंट्रोलर हैं। निर्विभेद विराज त्वक रोम श्रमसु आदया ततः औषधया च आसन शिशनम निर्विभेद तथा। तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट करी और उस पर बाल, मूछ और दाढ़ी निकल आए। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई
और तब जनेंद्रियां भी प्रकट हुई। रेता तस्मात् आपासन निर्विद्यता वै गुदम गुदात अपान अपानात च मृत्युलोक भयंकर। और उसके बाद वीर्य प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रियां और उसके भी बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। हाँ, तो एक एक करके किस प्रकार से एक एक चीज़ जनरेट हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में इन शास्त्रों का वर्णन करते हैं वो और भी ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे लिए तो इतना समझ में बहुत है कि ये भगवान असीमित शक्ति रखते हैं, जो ऐसे ब्रह्मांडों को क्रिएट कर रहे हैं और ऐसी क्रिएशन कर रहे हैं। उसके बाद हस्तौ च निर्भिद्येताम बलम ताभ्याम तथा स्वराट पादौ च निर्भिद्येताम तति ताभ्याम तथा हरि। और उसके बाद भगवान के विराट रूप के 2 हाथ प्रकट हुए और उनके साथ वस्तुओं को पकड़ने गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए, तदंतर 2 पांव प्रकट हुए, उनके साथ चलने फिरने की क्रिया आई। और उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नाड्या अस्या निरभिद्यंत ताभ्य लोहितम आवृतम नद्यता तथा समभवन उदरम निर्भिद्यता। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हो गई और तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हो गया। इसके पीछे नदियां नाड़ियों की अधिष्ठात्री तथा और तब उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। श्रुता पिपासे तथा स्याताम समुद्र तु एतयो अभूत तत् अथ अस्य हृदयम भिन्नम हृदयात्मना उत्थितम। और उसके बाद भूख तथा प्यास की अनुभूतियां हुई और इसके साथ ही समुद्र का प्रकट हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। ये सारे इंग्रेडिएंट बनने हैं, आप कह सकते हैं ब्रह्मा जी के लिए, जिससे ब्रह्मा जी फिर अलग अलग शरीर बनाएंगे। मनसा चंद्रमा जाता बुद्धि बुद्धे गिरामपति अहंकार तथा रुद्रा चित्तम चैत्य तथा अभवत। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तब अहंकार, फिर शिव, और शिव जी के बाद चेतना, और चेतना का अधिष्ठाता देव भी प्रकट हो गए। एता ही अभ्युत्थित देवा न एव अस्य उत्थापने अशकन पुनः आविश विशेषु विशुखानी तम उत्थापयितम क्रमात्। इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो गए तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा ना कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर के एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। इन्होंने कुछ करना चाहा, सब आ गए, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा जी विराट पुरुष के, भगवान के बिना कुछ नहीं होगा, तो दोबारा से विराट पुरुष के शरीर में चले गए। तो कहाँ कहाँ गए विराट पुरुष के शरीर में, इसका जिक्र हम आगे सुनेंगे। कौन सा देवता विराट पुरुष के कौन सी जगह में गया। तो जैसा हमने कहा था, इसका श्रवण करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन इफ ये हमें समझ, ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम भगवान का वास्तविक शरीर ही है। इसका पठन करना भगवान की पूजा करना है, इसका श्रवण करना भगवान की पूजा करना है। हाँ, कई सब्जेक्ट्स हमें काफ़ी रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन ये ऐसे विषय हैं जो इमेजिनेशन से परे हैं। इसलिए जहाँ तक इमेजिनेशन जा रही है उसको जाने दीजिए और समझिए, फेथ रखिए और इस पर इसका श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।